नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्य विद एसएस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में। यह संविधान की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने बात किया था संविधान क्या है, संविधान में क्या है तथा संविधान की विशेषता क्या है। दोस्तों, संविधान एक वास्तव में ऐसा विषय है, ऐसी विषय वस्तु है जिसको भारत के हर नागरिक को जानना ही जानना चाहिए। तथा अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा की दृष्टि से यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं संविधान के स्रोत। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है, या फिर जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, या फिर आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। या फिर अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो इस तरह के बहुत से प्रश्नों के उत्तर आज एक वीडियो के माध्यम से हम पाने वाले हैं। तो कृपया धैर्य के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान से हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। दूसरी बात, उद्देश्य का प्रचार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे बड़ी बात, संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका के ही संविधान से ली गई है। तथा न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से ही लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। तथा वित्तीय आपात, ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं 3 तरह के आपात होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ संविधान के स्रोत की चर्चा करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन से, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहली बात, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के ही संविधान से ली गई है। विधि का शासन ब्रिटेन के ही संविधान से ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन के ही संविधान से ली गई है। तो चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधान होना, ये भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। तथा लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, ये भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा से क्या लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। जैसे कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये हमारे संविधान में कहा गया है, ये कनाडा से ही लिया गया है, कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। दूसरी बात, संघीय शासन प्रणाली, ये भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, ये भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहली बात, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे सूचियाँ कितने तरह की होती हैं। जैसे 3 तरह की होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। चलिए इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं आयरलैंड की, कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहली बात, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाना। जैसे कि अगर आपको कुछ लोगों को शायद पता भी होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कला, विज्ञान,
साहित्य व समाज सेवा के क्षेत्र में। जैसे अभी एक सदस्य की नियुक्ति रिसेंटली हुई है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे रंजन गोगोई साहब, इनकी राज्यसभा में नियुक्त हुई है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये इसी के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चर्चा कर लेते हैं जर्मनी की, कि जर्मनी से क्या लिया गया है। तो सबसे पहली बात, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ अर्थात आपात उपबंध जर्मनी के ही संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रूस की, कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहली बात, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, ये लिया गया हमारा रूस के संविधान से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रांस की, कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो चलिए जानते हैं। गणतंत्रात्मक प्रणाली हमारा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए जानते हैं गणतंत्रात्मक प्रणाली है क्या। गणतंत्रात्मक प्रणाली से तात्पर्य जहाँ राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है। होप आप समझ गए होंगे गणतंत्रात्मक प्रणाली क्या है। चलिए इसके बाद अब समझते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है हमारा जापान के संविधान से। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो यहाँ से हमारा लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 20 में है, अनुच्छेद 359 में। तो इन सभी के बारे में आने वाले वीडियोस में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे अनुसूचियों के बारे में। जो 12 अनुसूची है, किस अनुसूची में क्या दिया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें भाग जो हैं, एक एक भाग के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अर्थात संविधान के बारे में जो भी वीडियोज़ होंगी क्रम से आती रहेंगी। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर कोई कमी रहे तो प्लीज़ आप हमें निसंकोच होकर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।